उत्तरायण में गोरी को बुरी तरीके से उस युद्ध में हराया जाता है। इवन गोरी को पकड़ लिया जाता है। गोरी माफी मांगता है पृथ्वीराज चौहान से और उसे छोड़ दिया जाता है। आज के अप्रोच से देखें तो यह है कि क्यों छोड़ दिया था। उसी दिन यदि गोरी को पकड़ के मार देते तो दूसरे अटैक की संभावना ही नहीं बनती। पर दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इंडियन कल्चर ये कहती थी कि यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उस पर किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे युद्ध में युद्ध जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज की सेना सुबह सुबह सो रही थी, गोरी की सेना अचानक अटैक करती है धोखे से और उन सबको मार देती है वहां पर। यदि वो भी आमने सामने का युद्ध हुआ होता तो पृथ्वीराज उस युद्ध के अंदर भी नहीं हारता। जैसे हम है वैसा दुश्मन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप बताइए कि गांधीवाद या गांधीवादी होने के लिए क्या क्राइटेरियाज क्या होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं जो आपको गांधीवादी बनाते हैं। तो कहता है कि साहब गांधी 3 उसूलों पर टिके हुए थे। एक, प्यार से आप सारी दुनिया को जीत सकते हो। दूसरा, टॉलरेंस, सहनशीलता। और तीसरा, अहिंसा। 3 सिद्धांतों पे गांधी के उसूल हैं। तो मेरे से पूछता है कि आप गांधीवादी हो। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, मेरे को अमेरिका रहते हुए 45 साल हो गए, लेकिन मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, और उस वजह से हम अपने एपिक्स जो ग्रंथ हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। रामायण है, महाभारत है, गुरु ग्रंथ साहब है, वी रिस्पेक्ट देम। मैंने पढ़े नहीं है लेकिन रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ मैं उनकी, सुने जरूर हैं। तो न जाने मेरे दिमाग में क्या आया, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, आपने ग्रंथ पढ़े हैं? बोले हाँ पढ़े हैं। तो मैंने कहा आप इतने विद्वान हो तो आप मुझे बताइए, क्या राम गांधीवादी थे? तो आपने 3 सिद्धांत बताए गांधी के। एक, प्यार से आप सारी दुनिया को जीत सकते हो। तो क्या राम जीत पाए? आंसर इज नो, नहीं जीत पाए वो। दूसरा, आपने बोला सहनशीलता। तो क्या राम ने बोला मैं बहुत सहनशील हूं, तुम सीता उठा को ले गए, कोई बात नहीं मैं दूसरी सीता ले आऊंगा। अरे दूसरी को ले जाओगे, तीसरी ले आऊंगा, तीसरी को ले जाओगे, चौथी ले आऊंगा। क्या ये बोले? राम ने बोला ना 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 ना, मैं आई डू नॉट टॉलरेट किडनैपर्स। और तीसरा आपने कहा अहिंसा। तो भैया राम ने क्या किया? राम ने अपना तलवार धनुष बाण उठाया, मार दिया उसको, उठा के काट दिया उसको। यह हिंसा है। दिस इज हिंसा। इवन फॉर सेल्फ डिफेंस दिस इज हिंसा। तो इसका मतलब यह है कि राम गांधीवादी नहीं थे। क्या राम ने बोला कि समझौता कर लो? क्या राम ने बोला सीता को बांट लो? राम ने बोला कोई धर्म युद्ध में कभी समझौता नहीं होता। और साहब दूर क्यों जाते हो? अपने 10 सिख गुरुओं के इतिहास देखो। जब मुगल जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे थे हिंदुओं को इस्लाम में, तो गुरु गोविंद सिंह साहब खड़े हुए उस टाइम। क्या प्यार से जीत पाए सबको? आंसर इज नो। क्या उन्होंने बोला कि मैं आपके टेररिज्म को टॉलरेट करूंगा? उन्हें कहना टॉलरेट नहीं कर सकता मैं। और क्या उन्होंने अपने शस्त्र उठाए लड़ाई करने के लिए? उन्होंने भी शस्त्र उठाए। तो इसका मतलब यह है वो भी गांधीवादी नहीं थे। तो मैंने कहा आप तो एक विद्वान हो, आप पढ़े लिखे हो काफी। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जब दुश्मन आपकी बहु बेटियों की इज्जत को नीलाम कर रहा हो, कहां लिखा है उस टाइम कि मंदिर में जाके भजन कीर्तन करो, मेडिटेशन करो? कौन से ग्रंथ में लिखा है? सब उस टाइम आपका धर्म है, ड्यूटी है टू फाइट। लड़ना ही आपका कर्तव्य है, ना लड़ना कायरता कहलाती है। तो मैंने कहा भैया देख लो ध्यान से मेरी आंखों में, मैं गांधीवादी नहीं हूं। सब एक बहुत अच्छे जनरल ने कहा, बात कही थी, इसके रेसिप्रोसिटी में, इसके ऊपर अक्सर लोग कहते हैं कि साहब मैं देशभक्त हूं, देश के लिए मरने को तैयार हूं, मैं देश के लिए मरने को तैयार हूं।
एक जनरल, आई बिलीव इट वाज जनरल आइजनहावर ने कहा था कि साहब देश कभी आज़ाद नहीं होता अपने देश के लिए मरने के लिए, हमेशा दुश्मन को मारने के साथ ही देश आज़ाद होता है। देश के लिए मरने से देश आज़ाद नहीं होता, दुश्मन को मारने से देश आज़ाद होता है। अरे आप मर जाओगे तो दुश्मन ले लेगा आपको, दुश्मन को मारने से ही देश आज़ाद होता है। तो साहब ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को हम लोगों को गलत फहमी है, उनको हटाना है। और जब कोई क्षमा याचना करते हैं, पहचानो कि ये एहसास कर रहे हैं या टाइम खरीद रहे हैं, उसी हिसाब से क्षमा दीजिए या मत दीजिए। 2000 साल तक हम गुलाम रहे। हमारी गुलामी का कारण क्या था? भारत अकेला देश है सारी दुनिया के इतिहास में जिसने किसी पर कभी कोई हमला नहीं किया, क्योंकि सदियों से इस देश के ऋषियों ने, दृष्टाओं ने, प्रबुद्ध पुरुषों ने एक ही बात सिखाई, अनाक्रमण, अहिंसा, करुणा, प्रेम। लेकिन ये बात कुछ अधूरी रह गई। भारत ये तो सीख गया कि आक्रमण नहीं करना है, लेकिन ये न सीख पाया कि आक्रमण होने भी नहीं देना। वो जो दूसरा हिस्सा छूट गया, उसकी वजह से हम 2000 साल गुलाम रहे। ये तो भारत सीख गया कि हिंसा नहीं करनी, लेकिन ये बात भूल ही गई कि हिंसा होने भी नहीं देनी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं हिंसा करता हूं किसी और की, या किसी और को हिंसा करने देता हूं अपने ऊपर? दोनों हालत में मैं हिंसा करने दे रहा हूं। अगर बात को ठीक से समझा गया होता तो ये देश 2000 साल तक गुलाम न रहता। और बात अभी भी समझी नहीं गई। अभी भी हम उन्हीं पुरानी परंपराओं, पुराने ख्यालों में दबे हुए। पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी सामने पड़ा हुआ था, मरा पड़ा हुआ, आधमरा। पृथ्वीराज चौहान बेचारे संस्कारी आदमी, राजपूत आदमी, बोले हम निहत्थे दुश्मन को नहीं मारेंगे। कहां लिखा है चाचा? अरे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को निहत्थे मरवाया, द्रोणाचार्य को निहत्थे मरवाया, कर्ण को निहत्थे मरवाया, लेकिन सेक्सुअल क्लियरिटी नहीं थी। निहत्थे को ही तो मारा जाता है।